शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे NAS पर्सन बैंक। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर माह में हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अंतर्गत एक एग्जाम होना है, जिसके अंदर हिंदी, गणित और प्रीवियस अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन्हीं में से आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का प्रश्न पत्र। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि किस प्रकार के हमारे जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और उन्हें हमें किस प्रकार OMR शीट पे फिल करना है। चलो शुरू करते हैं आज का प्रश्न बैंक। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें दिखाया गया है कि यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। इस प्रकार का आपके जो एग्जाम होगा उसके अंदर भी एक गद्यांश आ सकता है। उस गद्यांश को पहले हमें पूरा पढ़ना है और उसी से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे। तो जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ताकि उसमें जो बातें होगी वो हमारे अच्छी तरह याद हो जाए, फिर हमें प्रश्न देने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले इस गद्यांश को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर उसके प्रश्न करेंगे। छेनी हथौड़ी के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता है, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती है और केशव आँख सिकोड़ देता। केशव 10 साल का है और अभी अपना काम सीख रहा है। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीर वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता है। उकेरने का मतलब होता है पत्थर के ऊपर कोई भी डिजाइन बनाना। तो ये किसके बारे में बताया गया है? केशव के बारे में, जो छेनी और हथौड़ी से जो पत्थर है उसके ऊपर कटाव करता है, और जब वो उसकी चोट करता है तो उसकी छोटी छोटी जो किरचें होती है, टुकड़े होते हैं, वो इधर उधर बिखर जाते हैं। और जब चोट करता है तो वो आँखें अपनी बंद कर लेता है, ताकि उसकी आँखों में वो पत्थर के टुकड़े ना गिर जाए। वो अपने पिता के साथ काम करके वो अभी काम सीख रहा है। अब तक उसने नक्काशी का जो काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब तक जो काम सीखा है उसमें जो घंटियाँ बनानी है वो सबसे मुश्किल है। केशव जानता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नक्काशी, बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सौंप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो यहाँ क्या है, सबसे जो मुश्किल है वो काम वो क्या है? घुमावदार डिजाइन। अब तक उसने नक्काशी का जो काम किया है उनमें घंटियाँ बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। केशव को पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जो वो बारीक जालियाँ, महीन का मतलब होता है बिल्कुल छोटे छोटे, बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते सांप और इठलाते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर सकेगा, जैसे उसके पिताजी बनाते हैं। तो ये तो था गद्यांश। अब इसको हमने पढ़ लिया। अब इसके हम प्रश्न जो दिए हैं उसके आंसर देते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया है, 10 वर्ष की उम्र के बालक का नाम है। 10 वर्ष की उम्र के बालक का क्या नाम है? तो अभी हमने गद्यांश पढ़ा था, उसमें क्या नाम आया था बच्चे का? कैलाश, केशव, कमल, वह। तो आपको ध्यान होगा कि उस बच्चे का नाम क्या था? केशव। तो इस प्रकार पहले हमें जो हमारा सही उत्तर है उसके ऊपर निशान लगाना है, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 91 है, तो हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी प्रश्न नंबर 91 हो। तो जो भी आपका जो प्रश्न संख्या होगी, हम मान लेते हैं ये प्रश्न नंबर 1 है, क्योंकि आज हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये 1 है। तो हमें OMR शीट पर प्रश्न नंबर 1, जिसके सामने 4 गोले होंगे, उन चारों गोलों में से जो हमारा उत्तर है, उत्तर कौन सा है? बी ऑप्शन, यानी कि ब। इसमें हिंदी दी है, उसमें इंग्लिश मिलेगा आपको ABCD। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है, तो ऑप्शन बी को हम पेंसिल से ब्लैक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, केशव के पिता क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? खेती का, मजदूरी का, नक्काशी का, पढ़ाने का। तो अभी देखा आपने पढ़ा कि जो केशव है वो अपने पिता के साथ पत्थरों पर नक्काशी का काम सीख रहा है, तो उसके पिताजी भी क्या काम करते हैं? नक्काशी का। तो प्रश्न नंबर 92 यानी कि प्रश्न नंबर 2
हम ओमआर शीट पे प्रश्न नंबर 2 पर जाएंगे। उसके अंदर 4 गोले होंगे और उस गोले में हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, तो हम ऑप्शन सी को पेंसिल से फिल कर देंगे। प्रश्न नंबर 3, नक्काशी का कार्य जिस पर किया जाता है, कागज पर, फूल पर, हथौड़े पर, पत्थर पर। तो नक्काशी का कार्य किस पर किया जाता है, वो पत्थर पर किया जाता है। नक्काशी का कार्य किस पर किया जाता है, पत्थर पर। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 4, केशव जानता है कि वह एक दिन पत्थर तोड़ेगा, पिता जैसा नाम करेगा, पिता जैसी नक्काशी करेगा, माता जैसे काम करेगा। तो हमने गद्यांश में पढ़ा है कि उसको पूरा विश्वास है कि एक दिन वह भी लहराते सांप और इठलाते घोड़े ये बनाएगा। तो उसका मतलब क्या है, उसके पिता है वो ऐसा काम कर पाते हैं, परंतु वो अभी नहीं कर पाता। तो उसको पूरा विश्वास है कि वह एक दिन पिता जैसी नक्काशी करेगा। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, पिता जैसी नक्काशी करेगा। प्रश्न नंबर 5, बारीक का समानार्थी शब्द है। जो उसमें आया था ना कि बारीक, तो उसका समानार्थी होता है पत्थर, डिजाइन, फूल, महीन। तो यहाँ पर बारीक, बारीक का अर्थ होता है महीन, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी या ऑप्शन द, महीन। प्रश्न नंबर 6, केशव क्या काम सीख रहा है। तो अभी हमने गद्यांश में पढ़ा है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि वो किस प्रकार का काम सीख रहा है, नक्काशी, गुनगुनाना, दौड़ना, सोना। तो वो पत्थरों पर नक्काशी का काम सीख रहा है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन ए, नक्काशी। प्रश्न नंबर 7, नक्काशी में मुख्य औजार होता है। तो सबसे पहले जब गद्यांश हमने पढ़ा तो शुरुआत में ही ये नाम आया था, क्या आया था, छेनी, हथौड़ा। जो छेनी होती है उससे पत्थर तोड़ते हैं और हथौड़े की चोट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, छेनी, हथौड़ा। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय पुष्प का नाम है। जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है उसका नाम क्या है, गुलाब, कमल, सरसों, आम। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। सोच के देखिए क्या होगा। आपका आंसर ठीक है। आप इसका सही उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। क्या है, अगर आपने गुलाब सोचा है तो आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। प्रश्न नंबर 9, सरल का विलोम। सरल का विलोम, सरल का मतलब जैसे आसान होता है, इसका हमें उल्टा बताना है। तो सरल का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे आना जाना, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा। इसी तरह सरल का हमें विलोम शब्द यानी कि उल्टा बताना है। तो क्या ऑप्शन दिया है, कठिन, ज़्यादा, महीन, इठलाना। तो सरल, सरल का मतलब होता है आसान, तो आसान का उल्टा क्या होगा, कठिन। तो सरल का विलोम शब्द क्या होगा, कठिन। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए या ए, कठिन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस गद्यांश को पढ़ा और इससे संबंधित जितने प्रश्न थे वो हमने किए। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसमें उसी से मिलते जुलते जो हमारे प्रश्न होंगे उनको ध्यान से पढ़ के सही उत्तर पर निशान लगाकर ओएमआर शीट पे फिल करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।